मामन खान जो हमारे साथी है, विधायक हैं और 2 बार के विधायक हैं, उनके साथ जो एक जाति हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है। और हम अगर मामन खान कहीं दोषी है तो हम मामन खान के साथ नहीं है, पर निर्दोष किसी के साथ जाति करना ये अच्छी बात नहीं है। और हम पूर्ण रूप से मामन खान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और सारे विधायक मामन खान के साथ खड़े हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये हरियाणा में किसी के साथ भी, मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूँ, हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे किसान है, मजदूर है, युवा है, कर्मचारी है, मिडिल बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई इस तरह की कोई जाति होगी तो कुलदीप वत्स उनका हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा। और मैं मामन खान को जो एक नाजायज परेशान किया जा रहा है, मैं मामन खान के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूँ। और मामन खान का अगर कोई कसूर है तो सरकार स्पष्ट करे और प्रूफ दे कि मामन खान का ये दोष है। तो नाजायज किसी व्यक्ति को इस तरह परेशान करना ये बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मनसा, क्या कुछ? देखिए, कहीं न कहीं मामन खान को टारगेट किया जा रहा है और मामन खान को आज से नहीं, करीबन 2 साल 3 साल से बेचारे को उसको परेशान किया जा रहा है। और ये चीजें अच्छी नहीं है। ये परंपरा एक अच्छी परंपरा नहीं है। कल ने ये सरकारें बदलती रहती हैं और इस तरह के अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की एक दुर्भावना से अगर कोई बात होती है तो वो परंपरा, मैं कहता हूँ, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रदेश और देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। सेशन को लेकर भी बातचीत हुई, सेशन के लिए भी बात हुई है, उसमें जो जिसको हमारे उसमें आता ही नहीं है और हम उसको यहाँ एक दिन का विधानसभा सत्र लेके आए, उसका औचित्य क्या था मैं बताऊं, जो ऐसे विधानिक है। तो उसके लिए भी गवर्नर साहब से बात हुई। गवर्नर साहब ने कहा कि भाई मैं इसके लिए बात करता हूँ। हुड्डा साहब ने, हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने इस विषय में बात भी की है। जी, कल जरनैल सिंह अंदर बैठे थे, हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया आपकी पार्टी ने, लेकिन बैठे थे अंदर, सदन के अंदर, कार्रवाई के अंदर शामिल। देखिए, पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया था, इसलिए जरनैल सिंह वहाँ बैठे थे, उसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप भी बड़े उस समय चर्चाओं का विषय रहे हैं राज्यसभा चुनाव के दौरान, तो अब कैसी स्थिति है, अब क्या मानते हैं? देखिए, मैं एक बहुत साफ व्यक्ति हूँ, ना मैं दब की राजनीति करता, ना मैं झुक की राजनीति करता। उस समय मैं परेशान था, 100% परेशान था, और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूँ, पर मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं बादली का बेटा हूँ, बादली का खून हूँ। बादली की जनता ने मुझे चुन के भेजा। मैं हर उस व्यक्ति के का मेरे पे एहसान है जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है। तो मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मुझे मेरी भावनाओं को जो ठेस पहुंची, मैंने अपनी बात भी बाकी से रखी है। तो अब समाधान हो गया, उसका क्या है? देखिए, समाधान पार्टी ने किया है। 5 विधायक आपके सामने निकाले। पार्टी से मैंने मांग की थी कि उसी टाइम डिक्लेयर क्यों नहीं किए, जिन्होंने क्रॉस वोट की थी, क्यों नहीं किए? भाई, पार्टी में अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करता, आप नहीं पता सोशल मीडिया पे किस किस के ऊपर ब्लेम लगे, उसने बीजेपी की वोट दे दी, उसने बीजेपी की वोट दे दी, तो जिसके ऊपर बीतते उसे पता होता है ना। जो लोग काफी मानसिक रूप से भी परेशान उससे मैं बिल्कुल वो था। मैंने पार्टी के साथ ईमानदारी से आज तक काम किया है। वो पार्टी में एक व्यक्ति, ये बताओ, हम पार्टी के साथ कहाँ नहीं खड़े रहे? और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दबाना और परेशान करने की बात करें, तो मैं दबने वाला व्यक्ति थोड़ी हूँ इस बात के लिए। तो अब सस्पेंड वाला फैसला कैसा है रहा? और देखिए, पार्टी का फैसला है, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है जो किया, पर पार्टी ने, मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी जो है, पार्टी ने सख्त फैसले लेने चाहिए। अगर जनता की भावना पूछते हो मेरे से आप, तो पार्टी ने सख्त फैसले लेने चाहिए। और हरियाणा की जनता कहीं न कहीं जो कांग्रेस के फैसले होते हैं से परेशान होते हैं, और परेशानियों का सामना हमने करना पड़ता, तब हमारी भी इस बात से आत्मा दुखी होती है। और कौन से, इससे भी ठोस लेने चाहिए, अभी भी लेने चाहिए। और कौन से ठोस, क्या बहुत ठोस कार्य है। थोड़ा सा मैं एक चीज कह रहा हूँ, इस प्रकार से जो चल रहा है, इस प्रकार से पार्टियां खराब होती है, पार्टियां चलती नहीं है। तो क्या चल रहा है, एक बार थोड़ा सा बताना चाहिए। आपके सामने चल रहा है ना। कांग्रेस के जो अपने आप में मठाधीश कहते हैं, नेता कहते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं तो सिर्फ इस बात से कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप जिस प्रकार से किरण चौधरी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो संभाल नहीं पाई, उन्होंने ये कहा। देखिए, किरण चौधरी क्या कहती है मुझे उस बात से नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने डट के मुकाबला करके जिता के लेके गए सीट को, ठीक है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में जो जयचंद है, अभी भी जयचंद है, जो पार्टी को खराब करना चाहते हैं, पार्टी को बेचना चाहते हैं। आप छोटी मछली खाने से कुछ नहीं होगा। मगरमच्छ से जो बैठे हैं उन पे क्या हो रहा है? मैं तो राहुल गांधी जी से मैंने मांग की है, जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, आज ये फिर खबर बनेगी
आपने गुस्से में मेरे से कहा, ये बड़े मगरमच्छ जो पार्टी को बेच रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन कौन से जयचंद है सर? वो यार वो तो आप सब ने पता, मेरे से राहुल गांधी जी पता करें कौन कौन है। मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूँ, मैंने पहले ही मांग की है, करो आप आए दिन 10 गुट बना के कांग्रेस में घूम रहे होंगे, कोई कहीं घूम रहा कोई घूम रहा, इससे कांग्रेस मजबूत होगी क्या? इसे कांग्रेस का बट्टाधार करने का काम करेंगे। अभी नुकसान विधानसभा में देखने को मिला इसका सर? बिल्कुल क्यों नहीं मिला, आपके सामने है, आपके सामने है। क्या लगता है राहुल गांधी तक आपकी बात पहुंच जाएगी चैनल के माध्यम से? राहुल गांधी जी से बात पहुंचनी चाहिए और राहुल गांधी जी से मैं मुलाकात का भी मेरा वक्त है, मैं मिलूं भीगा। और मेरे लिए मैं आज फिर कह रहा हूं, राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है, राजनीतिक मेरा पेशा नहीं है, पर जनता ने मेरी जवाबदेही दी है, उसको मजबूती से लड़ाई को लड़ूंगा। और 5 साल के लिए मेरे चुना, आगे मेरे काका ताऊ से कहेंगे मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, पर मैं हर उस चीज के खिलाफ हूं जो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, जो किसी भी प्रकार से चाहे किसी के साथ भी अन्याय होगा। कुलदीप वत्स 5 तारीख के बाद आप देखना, हरियाणा में हर उस जगह आपको मैं खड़ा मिलूंगा, आप देख लेना इस बात। 5 तारीख का जिक्र आप पहले भी करते थे, 5 तारीख से क्या कुछ नया होने वाला है? 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है और मैं नई ऊर्जा के साथ, उस दिन हनुमान जी का रोट है, नई ऊर्जा के साथ ईमानदारी और हर उस व्यक्ति की आवाज बन के हरियाणा में लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मैंने फिर कह दिया, मैं राजनीतिक में रहूं ना रहूं, शहीद भगत सिंह पैदा होने पड़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव सिंह, ये पैदा करने पड़ेंगे, तब ये देश बचेगा। अगर सब तेंदुलकर और विराट कोहली पैदा करेंगे तो देश नहीं बचेगा। आज कहीं पे भी जाओ, कहीं जात की बात है, कहीं धर्म की बात है, कहीं कुछ है, तो इस तरीके से कैसे बात बनेगी? तो हम अब शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह बनने के लिए तैयार हैं। हम ईमानदारी से, भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, ईमानदारी से हरियाणा के जनता की आवाज बन के लड़ाई को लड़ेंगे। राजनीतिक अपना फिर कह रहे राजनीतिक पेशा नहीं है, पर आज का जो समय चल रहा है, ये समय मैं कहता हूँ वास्तव में ये समय अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों से अंदाजा लगा जा सकता है कुलदीप वत्स अकेले भी जो है चलने को तैयार हैं। देखिए, अकेला ही मैं आपको बता रहा हूँ, जब जो देश आजाद हुआ था, ये देश आजाद हुआ था तब वो देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो अपने परिवार की सोच के, अपनी सोच के काम करते ना, तो ये देश आजाद नहीं होता। आज आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं न कहीं अब मैं आज अपनी सोच रहा हूँ, मेरी सीट की सोचूं, मैं अपने बेटे की सोचूंगा, अपने परिवार की सोचता रहूंगा, तो मैं जनता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। अगर हरियाणा की जनता, देश की जनता के लिए काम करना है, तो मैं कह रहा हूँ उन हर उस व्यक्ति से जो इस प्रदेश के हैं, इस देश के हैं, उन्होंने इस भारत माँ के, इस हरियाणा की मिट्टी को बचाना है, तो हर उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने खड़ा होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी से आपने कहा कि मुलाकात करेंगे, समय मिल गया है, और क्या मुद्दे वहां पर रखे जाएंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने एक चीज कहा है राहुल गांधी जी से, यही है कि जो हरियाणा की, मैं तो पहले देश की तो जब बात करूं पहले हरियाणा की बात करता हूं, अगर हरियाणा की जनता को बचाना है और कांग्रेस को बचाना है तो बहुत मोटा सोटा लेना पड़ेगा और मजबूती से। ये जो कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ये पार्टी को खाने वाले व्यक्तियों के काम चल पड़े हैं, ऐसे पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने आज फिर से एक बड़ा दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के अंदर जो है खास बातचीत करेंगे, और पार्टी के अंदर जो जयचंद हैं, यानी कि सीधे सीधे बड़े मठाधीशों पर निशाना साधने का काम किया है, अब वो कौन से जयचंद हैं जिनका नाम जो है लेना चाह रहे हैं कुलदीप वत्स, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और दूसरा, जिस प्रकार से राहुल गांधी से मुलाकात करके तमाम बातचीत करेंगे और तमाम पत्ते खोलने का काम वहां पर जो है किया जाएगा, और एक बड़ा दावा किया कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उस पर जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आज भी जो है कुलदीप वत्स के जो बातचीत है, उनसे लग रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला जो है आने वाली 5 तारीख को ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।